वेलकम बैक व्यूवर्स इन न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हमने बात करना है कुछ नए टूल्स के ऊपर। इससे पहले भी बेसिक जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थी उस पर हमने बात की है। अभी हमने नेक्स्ट जो टूल देखना है वो केस चेंज किस तरह करते हैं। मसलन हम जो भी टाइपिंग में टेक्स्ट लिखते हैं उसका केस चेंज करना, लाइक अपर केस में या लोअर केस में चेंज करना। यहाँ पे एक टूल हमारे पास मौजूद है, इसको देखते हैं ये क्या कुछ काम कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस चेंज वाला टूल के अंदर जाके सेंटेंस केस एक हमारे पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप जहाँ कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें इंग्लिश जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। मसलन फुल स्टॉप के बाद अगर आपने कहीं पे कैपिटल लेटर नहीं लगाया, स्टार्ट, ये बेसिक रूल्स हैं इंग्लिश के, लाइक ये वाला है। यहाँ पे फुल स्टॉप है, उसके बाद इसको मैं स्मॉल लेटर में टी को मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है ना। और इस तरह कहीं पे फुल स्टॉप के बाद कॉमा या ऐसे कोई भी चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस प्रॉपर स्ट्रक्चर इंग्लिश का अगर फॉलो नहीं करती हैं तो इस ऑप्शन से उसको आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। देखें ये टी अभी कैपिटल हो गया, खुद से ये सब कुछ सेट करता। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया है। अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला आ जो भी हो, स्टार्ट में तो कैपिटल होना ही चाहिए, अगर नहीं है और इसके अलावा भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकती हैं दरमियान में, उनको भी सेट करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं। लुक ये ए जो है कैपिटल हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लोअर केस का। अगर आप चाहते हो कि पूरा टेक्स्ट जो है उसमें जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनको लोअर में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे आप लोअर केस करोगे। देखिए सारा कन्वर्ट हो गया स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में, कहीं पे कैपिटल लेटर आपको नज़र नहीं आएगा पूरे डॉक्यूमेंट, मतलब जो लिखा हुआ है इसमें। थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसी में है अपर केस का। ये टोटल अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। जो भी टेक्स्ट है सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये भी एक स्टाइल है लिखने का, इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा ही होगा जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल, इस स्टाइल में आपको नज़र आएगा। कैपिटल नज़र आएगा हर वर्ड का पहला लेटर। और एक ऑप्शन लास्ट में है टोगल केस। देखें ये तो नॉर्मली कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता, अलबत्ता आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर जो ये वाला ऑप्शन मोस्टली फेसबुक के ऊपर अपना पोस्ट डालने के लिए या अपना स्टेटस कोई अपडेट करने के लिए एज अ स्टाइल ये अप्लाई किया जाता है टोगल केस। इसमें इस तरह होता है कि फर्स्ट जो लेटर है हर वर्ड का वो स्मॉल होगा और बाकी बाद के लेटर जितने भी हैं सारे कैपिटल हो गए। आप ये कह सकते हैं कि जो टोगल केस है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड का उलट है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में इसका उलट होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और इसमें उल्टा होता है। तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जो नॉर्मल इंग्लिश रूल्स को फॉलो करता है कि फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से। और इसमें याद रखें नाम जो हम लिखते हैं नाउन वगैरह है उसको ये फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है अगर किसी और फॉर्म में उसको कैपिटलाइज में आप या सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसको चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल एमएस यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट के लिए लिखा हुआ है, एमएस स्मॉल में है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो कैपिटल में एमएस शो करेगा। यह है भी कैपिटल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक्चुअली, तो एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना जी। ये जो टूल है इससे आप टेक्स्ट को अपर लोअर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन में चेंजिंग कर सकते हो। इसके साथ एक और टूल हम डिस्कस करेंगे, बल्कि टूल सेट ऑफ टूल्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। लाइक लोकेशन, आपका जो टेक्स्ट है या सिंगल वर्ड है उसका लोकेशन पेज के ऊपर वर्ड हॉरिजेंटली ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाइक लेफ्ट पे करता है, सेंटर में करता है या राइट पे करता है।
इसको कहते हैं अलाइनमेंट इसका कि लेफ़्ट है या सेंटर है या राइट है। देखें ये जो टूल्स हैं 3 4 ये डिफरेंट इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो दिख रहा है ये लेफ़्ट पे अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट पे बराबर कर देगा, इसको सेंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा, राइट करेंगे उसकी अलाइनमेंट ऐसे होगी। और जस्टिफाइड है शॉर्टकट की कंट्रोल J फॉर जस्टिफाइड। इसमें ये होता है कि पैराग्राफ का जो राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है इसमें एजिस को बिल्कुल फाइन कर देता है, बराबर कर देता है और दरमियान में गैप को एडजस्ट कर लेता है वर्ड्स के दरमियान में। जबकि लेफ़्ट अलाइनमेंट में ऐसा नहीं होता, लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड फाइन होता है और उसके एजिस जो एंड में है वो कोई बड़ा कोई छोटा होता है लाइन एक्चुअली। तो ये बेसिक चीज़ें हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के, सेंटर, राइट, लेफ़्ट और जस्टिफाइड। तो कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं या जर्नल, उसमें मोस्टली या थीसिस होता है ना, उसमें जस्टिफाइड वाला ऑप्शन यूज़ होता है। आप देख लें मोस्टली जो सही फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होगा उसमें जस्टिफाइड वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा। उसके अलावा लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन है नेक्स्ट, ये वाला टूल है। इस टूल से हम जो लाइंस हैं उनके दरमियान में जो गैप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन फर्स्ट सेकंड लाइन के दरमियान में स्पेस कितना होना चाहिए, वर्टिकली जो गैप है लाइंस के दरमियान उसको एडजस्ट करने के लिए 1.0, फिर 1.15, थोड़ा सा देखें ये खुल रहा है, 1.5, फिर 2.0, 2.5 एंड 3.0 तक, ये इस तरह गैप आप एडजस्ट करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो स्पेस होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, कुछ में 1.15 इस्तेमाल होता है और कुछ में 1.5 थीसिस या उसमें मोस्टली ये दो ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप का डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह का है, कोई पेपर बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए आप स्पेस को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और केस जो है टेक्स्ट का अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे एपिसोड्स हैं इन सीरीज़ को आप देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।